नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, बीजेपी और बीजेपी की जो गैंग है या गोदी मीडिया है, उसकी ट्रोलिंग या उसके दोगलेपन को तो हम अक्सर ज़िक्र करते हैं, पर्दाफ़ाश करते हैं। लेकिन आज मुझे लगा कि सोमवार की सुबह है, आज क्यों ना उन अंधभक्तों की या उन ₹2 वाले घटिया ट्रोलर्स के दोगलेपन का पर्दाफ़ाश किया जाए या उन पर बात की जाए, जो कहीं भी किसी भी तरह कूद पड़ते हैं और सिर्फ़ इसलिए किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं कि वो सत्ता में बैठे सत्ताधीशों के जो आइडिया है उस पर नहीं चलता है, उसके खिलाफ चलता है। वो घटिया ट्रोलर्स जिनको हर ट्रोल के ₹2 मिलते हैं कहा जाता है, उन 2-2 रुपए के चक्कर में पूरे दिन में अच्छे खासे किसी इंसान की इज्जत की बखिया उखेड़ के रख देते हैं या किसी की अच्छी खासी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। सबसे खराब सोशल मीडिया का भारत में अगर कोई रूप दिखता है, तो वो ये है, ये जो घटिया ट्रोलर्स होते हैं और जो अंधभक्त हैं, किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाएँगे अगर किसी ने सवाल पूछ लिया सत्ता से या वो किसी भी फ़ील्ड का हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे फ़िल्मों से हो, चाहे पॉलिटिक्स से हो, चाहे पत्रकारिता से हो, कहीं भी हो। इनके दोगलेपन का पता लगाना भी ज़रूरी है, इनके दोगलेपन पे बात करना भी ज़रूरी है। आपको याद है, कुछ दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की बात है, उसके बाद एक पंजाब के जो एक्टर हैं, पंजाब के क्या हिंदी फ़िल्मों के भी एक्टर हैं, दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ की एक फ़िल्म आनी थी, सरदार जी 3 पंजाबी फ़िल्म। उसको लेके क्या तूफ़ान मचा था। पूरी ये ट्रोल आर्मी गैंग, पूरी एक बाकायदा इनकी एसोसिएशन, आर्टिस्ट की एसोसिएशन, प्रोड्यूसर्स, टी सीरीज़ के मालिक, सब दिलजीत दोसांझ के पीछे पड़ गए थे। क्यों? क्योंकि दिलजीत दोसांझ की उस फ़िल्म में एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने काम किया था, हानिया आमिर। हानिया आमिर ने काम किया, जबकि दिलजीत दोसांझ ने क्लियरली कहा कि जिस वक़्त ये फ़िल्म शूट हुई, उस वक़्त ये ऑपरेशन सिंदूर या भारत-पाकिस्तान के बीच ऐसी टेंशन होगी, इसका किसी को दूर-दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन नहीं माने, सब लोग उनके पीछे पड़ गए। यहाँ तक कि दिलजीत दोसांझ ने ये भी कहा कि भारत में ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं होगी, सिर्फ़ विदेशों में रिलीज़ होगी और हुआ भी वही कि विदेशों में रिलीज़ की उन्होंने। उसके बावजूद उनके बायकॉट की डिमांड हुई। आर्टिस्ट एसोसिएशन ने, अलग-अलग एसोसिएशन ने, बॉलीवुड से जुड़ी अलग-अलग एसोसिएशंस ने दबाव में आके या कैसे पता नहीं दिलजीत दोसांझ के खिलाफ काम किया, कहा हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। मैंने सुना है टी सीरीज़ के मालिक उन्होंने तक कह दिया कि दिलजीत दोसांझ के साथ काम नहीं करेंगे। वजह क्या थी? वजह सिर्फ़ ये थी, कारण जो दिया गया कि हानिया आमिर पाकिस्तान की एक्ट्रेस, क्यों दिलजीत दोसांझ ने अपनी फ़िल्म में उनके साथ काम किया। लेकिन असल वजह ये थी कि दिलजीत दोसांझ किसान आंदोलन से लेकर ये जो राइट विंगर्स हैं, इनकी आँख की किरकिरी बने हुए हैं। दिलजीत दोसांझ इनको करारा जवाब देते हैं, हर बार मुँह पर जवाब देते हैं, ये बात इनको चुभती है और इसलिए दिलजीत दोसांझ हमेशा इनके निशाने पर रहते हैं। आपको एक और बताता हूँ, मैं एक खुलासा और करता हूँ। खुलासा क्या, आपको मालूम होगा, आप में से बहुत से लोगों ने ध्यान भी दिया होगा, लेकिन अंधभक्त बिल्कुल चुप बैठे हैं। अंबानी का एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है हॉटस्टार, आपको मालूम होगा। हॉटस्टार प्लेटफ़ॉर्म है, उस पर एक सीरीज़ आई है ट्रायल 2, ट्रायल 1 भी आई थी और ट्रायल 2 अब रिलीज़ हुई है। इसकी मुख्य किरदार काजोल है और उसमें एक बहुत अहम रोल में एक एक्टर हैं, जिनका नाम है अली खान, ये आपकी स्क्रीन पे है। आपको मालूम है ये अली खान ब्रिटिश पाकिस्तानी एक्टर है, पाकिस्तान के हैं। लेकिन इसको लेके कोई हल्ला नहीं हो रहा। सीरीज़ खूब चल रही है, बहुत लोग देख रहे हैं सीरीज़। इसको लेके किसी जो है वो राष्ट्रभक्त को तकलीफ़ नहीं हुई, किसी राइट विंगर को तकलीफ़ नहीं हुई। दिलजीत दोसांझ, करण जौहर की फ़िल्म नहीं रिलीज़ हो सकती, पाकिस्तानी एक्टर हैं, लेकिन काजोल की सीरीज़ रिलीज़ हो सकती है, उसमें भी पाकिस्तानी एक्टर है और बड़े इम्पोर्टेंट, कोई छोटा-मोटा रोल नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट रोल में है। ये दोगलापन क्यों भाई? क्या सिर्फ़ इसलिए कि जो इनके पति हैं काजोल के, अजय देवगन, वो मोदी जी के भक्त हैं? उनके जन्मदिन पर काफ़ी लंबा-चौड़ा मैसेज देते हैं? जो काजोल
हमेशा पूरी ज़िंदगी उनकी कोई फ़िल्म देख लीजिए आप, उनके जब नाम आता है तो काजोल लिखा आता है। इस सीरीज़ को आप देखोगे तो इस सीरीज़ में उन्होंने नाम लिखा है काजोल देवगन। शादी को तो 24-25 साल हो गए, अब तक अपने पति का नाम नहीं लिखा था, इस सीरीज़ में लिखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया, ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लिखें, लेकिन इस सीरीज़ में अजय देवगन का नाम अपने साथ जोड़ा, देवगन लिख रही काजोल देवगन, सिर्फ़ इसलिए कि एक शील्ड चाहिए थी। अजय देवगन के नाम की शील्ड चाहिए थी, वो अजय देवगन जो मैंने कहा अक्सर मोदी जी की जो है और उनके एजेंडे को बढ़ाने में अक्षय कुमार के बाद दूसरे नंबर पे अगर कोई एक्टर है, तो वो अजय देवगन है, बड़ा एक्टर है। लेकिन अजब बात है कि जब उस शख्स को मदद चाहिए होती है, तो तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री से मदद माँगता है कि हमें एक फ़िल्म कुछ सेटअप करना है, फ़िल्म से रिलेटेड, फ़िल्म सिटी सेटअप करनी है। भक्ति मोदी जी की करते हैं। उसी अजय देवगन का देवगन शील्ड लेकर काजोल देवगन लिखा जाता है और उसके आड़ में सीरीज़ रिलीज़ हो जाती है, लोग देख भी रहे हैं और कोई बात नहीं करता कि भाई इसके अंदर ये पाकिस्तानी एक्टर कैसे है और अगर पाकिस्तानी एक्टर है तो ये भारत में रिलीज़ कैसे हो सकती है। ये इन अंधभक्तों का, इन ट्रोलर्स का दोगलापन है, दोहरा चेहरा है। अगर काजोल की जगह, मैं पूरा विश्वास है मुझे, अगर काजोल की जगह कोई और हीरोइन होती, तापसी पन्नू होती या कोई भी और होती, मजाल है ये सीरीज रिलीज हो पाती, मजाल है इस सीरीज पर कोई हंगामा ना होता, क्योंकि इसमें काजोल देवगन है, अजय देवगन की पत्नी। इसलिए अंधभक्त चुप खामोश बैठे हैं और सीरीज चल रही है, चाहे पाकिस्तानी एक्टर उसमें इंपॉर्टेंट रोल में भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके दोगलेपन ने, इनके दोहरे चरित्र ने किसी फील्ड को नहीं छोड़ा। वो जो अजय उसके दिलजीत दोसांझ और करण जौहर की फिल्म को लेकर बातें कर रहे थे ना बड़ी-बड़ी, कि उनके दिल पर क्या गुजरती होगी जिनके अपने पहलगाम में शिकार हुए। अब जब भारत के साथ पाकिस्तान मैच खेलता है या पाकिस्तान भारत मैच खेल रहा है, तब उनका दिल नहीं दुख रहा होगा। ये सीरीज दिखती है और नाम अली खान पाकिस्तानी एक्टर लिखा आता है, तब दिल नहीं दुख रहा होगा उनका, तब आपका राष्ट्रवाद नहीं जग रहा होगा। लेकिन नहीं, उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी कराई जाती है कि भाई क्रिकेट का कप्तान हमारा हाथ नहीं मिलाएगा हम उनके कप्तानों से। अरे हाथ नहीं मिलाने से कोई फ़र्क पड़ रहा है? हाथ क्या गले मिलो, किसको फ़र्क पड़ रहा है? ऐसी बचकानी हरकतें करते हैं। फिर मैं लेकिन एक बात बार-बार दोहराता हूँ कि मुझे नहीं मालूम ये फ़िल्मों को लेके अंधभक्तों में ऑब्सेशन क्यों है? और अंधभक्त मेकर्स या अंधभक्त एक्टर्स में क्यों इतना ऑब्सेशन है? क्यों अपनी लुटिया खुद डुबोने पे लगे हुए हैं? अब प्रोपेगेंडा फ़िल्मों का हाल देख ही रहे हैं, एक और प्रोपेगेंडा फ़िल्म भाई साहब आई। इस बार मोदी जी पे नहीं, इस बार योगी आदित्यनाथ पे आई। पहले तो तंग किया गया। मोदी जी के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, जिसको सेंसर बोर्ड कहा जाता है, तंग किया जी योगी आदित्यनाथ की फिल्म के प्रोड्यूसर को कि भाई ये एनओसी लाओ, वो एनओसी लाओ। अल्टीमेटली रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांग रही फिल्म। सुना है 20 करोड़ में बनने वाली फिल्म 20 लाख भी नहीं कमा पाई, वो भी वीकेंड पे। ये सब हाल हो रहा है फिल्मों का, हर फिल्मों का ये हाल हो रहा है। उसके बावजूद ना तो ये ट्रोलर सुधरते हैं, ना ये अंधभक्त सुधर रहे हैं, ना ये अंधे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुधर रहे हैं, ना ये अंधभक्त एक्टर सुधर रहे हैं। और लोगों को, देखने वालों को बेवकूफ़ समझा जाता है या फिर उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। अल्टीमेटली जबकि आंसर इसका ये है कि बेवकूफ़ वो खुद हैं जो इस देश की जनता को बेवकूफ़ समझने की गलती कर रहे हैं। उसी दौरान एक और फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, करण जौहर की फ़िल्म, जो 9 मई को रिलीज़ होनी थी, लेकिन अब उस फ़िल्म का क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। उस फ़िल्म का नाम था शायद आबिर गुलाल। करण जौहर को अपना ट्रेलर तक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से वापस लेना पड़ा, क्योंकि उस फ़िल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस फवाद खान काम कर रहे थे। फवाद खान उसके हीरो थे और करण जौहर को दिलजीत दोसांझ की फ़िल्म को लेकर जो
बवाल मचा, वो समझ गए थे, उन्होंने ट्रेलर तक अपना वापस ले लिया। और ये फ़िल्म अब कहाँ है किसी को नहीं मालूम, रिलीज़ होगी या नहीं होगी नहीं मालूम। क्योंकि जो इस देश के सो कॉल्ड राष्ट्रवादी लोग हैं, उनका कहना है पाकिस्तान के एक्टर्स अगर आपने अपनी फ़िल्मों में लिया, उनका भारत में कोई जगह नहीं है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच भारत की टीम का खिलवा सकता है, तब इनका देश प्रेम कहीं साइड हो जाता है। और अगर कहीं दबी कुचली सी आवाज़ उठाते भी हैं, तो वहाँ चेहरा किसका दिखाते हैं मालूम है? वहाँ चेहरा दिखाते हैं राजीव शुक्ला का, क्योंकि राजीव शुक्ला बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और वो कांग्रेस के नेता हैं। जय शाह का या अमित शाह का चेहरा नहीं दिखता वहाँ, मोदी का चेहरा नहीं दिखता। लेकिन फ़िल्मों के पीछे पड़ जाते हैं। चाहे वो अगला कह रहा है कि मैं वह भारत में रिलीज़ नहीं करूँगा और टेंशन से पहले शूट की, उसके बावजूद मजाल है उसकी फ़िल्म को भारत में रिलीज़ होने दिया गया, क्योंकि वो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठता। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।